वे सुमरावे राम सदा हमारे राम जी गुरु गोविंद जी साई जनर जब जो क्यों नहीं विघ्न विलय हो जाए। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल सेवक की बाहर चढ़े श्री दादू दीन दयाल। काश्मीर रंजितं वस्त्रं गौरवर्णं शशिप्रभं ददानं श्रीगुरुं दादुं वन्दे कारण विग्रहम्। अहो दीनोद्धारिण भजन रस्वास्माङ्कीर्तनो दया सिन्धो बन्धो विनत जन वृन्दस्य स्ततं। प्रभो रक्षेतुक्ते शरणगत सर्वार्ति समन करपालो पायस्तमास्तव चरण कंजैक शरणान्। नमामस्तं दादुं प्रणत जन वृन्दारचित पदम्। वासुदेवं परं ब्रह्म सर्वभूत व्यवस्थितं चिद्रूपं व्यापकं नित्यं तुभ्यं भगवते नमः। परं परस्ततात् प्रकृतेरनादिमेकं निविष्टं बहुधा गुहायां सर्वालय सर्वचराचरस्तं नमामि विष्णुं जगदेकनाथं। नमामि विष्णुं जगदेकमूलं सर्वात्मकं कारणकारणं च नारायणाख्यं भगवतं ईश्वरं भजामि त्वं भक्तिमुक्तिर्पदेकदायकम्। नमस्कार सुंदर करे निस्दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोरि कर तिनके आगे मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब भागे। ए भांति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए तै विघ्न को उपजे ये निश्चय कर मानिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गुरु पादाम्बुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। सर्वा विघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद् दादू दयाल वे नमः। श्रीमद् दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामी परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनों करत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है महाराज की महाप्रभु की कलिमल विषय मल पापों को हरने वाली परमात्मा देव के भक्ति ज्ञानामृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली दयाल महाराज की यह अद्भुत वाणी है। इस वाणी जी के अवान्तर पूर्वार्ध भाग साकी स्कंद के विषय और 32वां निंदा का अंग निरूपण करेंगे। दादू गोविंद के गुण बहुत है कोई न जाने जीव। इस सूत्र के व्याख्यान स्वरूप निंदा का अंग निरूपण कर रहे हैं। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वसाधवा प्रणामम पारंगत। निरंजन निराकार परम ब्रह्म परम तत्व को हम बारंबार नमस्कार करते हुए और गुरु जनों को दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत महापुरुषों की चरण वंदना करके और उन महापुरुषों की संगत करने से उन महापुरुषों के चरणों का वंदन करने से प्रणाम करने से ही अनेक पापों की निवृत्ति हो जाती है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए मेटत विघ्न अनेक। तो उन महापुरुषों को हम प्रणाम कर रहे हैं जिन महापुरुषों की संसार ने बहुत निंदा की, जिन महापुरुषों के पीछे संसार के ज्ञानी प्राणी पीछे ही पड़ गए, उनको बहुत कष्ट दिए बहुत दुख दिए, लेकिन वो निंदा से कष्ट से
और विचलित न होकर उन्होंने परब्रह्म परमात्मा में और अपने मन को लगाया, अपनी वृत्ति को परमात्मा से जोड़ा और पारगति को प्राप्त हुए। ऐसे महापुरुष की अगर कोई निंदा करता है, कोई उनका अपमान करता है, तो वो पाप का भागी होता है। तो इसलिए दादू जी महाराज कह रहे हैं, साधु निर्मल मल नहीं राम रमे सम भाई, दादू अवगुण काट कर जीव रसातल जाए। संत महापुरुषों का अंतःकरण निर्मल होता है, उनका तन मन आत्मा उनकी निर्मल पवित्र आत्मा होती और पवित्र आत्मा ही परमात्मा को प्रिय होती। तो जो ऐसे महापुरुष हैं जिनके अंदर अंतःकरण में कोई मल विक्षेप आवरण नहीं है, कोई पाप कर्म नहीं है, साधु सदा संयम रहे, मेला कदे न होई दादू पंख पर से नहीं कर्म न लागे कोई। संत महापुरुष सदा संयमता से रहते हैं, ब्रह्मचर्य, शीलता, पवित्रता और सत्य सुमरण सेवा भजन में लगे रहते हैं। तो उनका अंतःकरण पवित्र होता, मल माया वासना से निर्मल होता है। राम रमे सम भाई, ऐसे महापुरुष के साथ में परमात्मा भी रमण करते हैं। ऐसे महापुरुष के परमात्मा भी ओतप्रोत होते हैं। लेकिन फिर भी संसारी प्राणी, अज्ञानी प्राणी कितने मूर्ख हैं कि वो उन महापुरुषों में भी अवगुण काट कर जीव रसातल जाए। उन महापुरुषों में भी कोई न कोई अवगुण निकाल लेते हैं और उन महापुरुषों की निंदा करते हैं, महापुरुषों से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे अज्ञानी संसारी जो है महापापी हैं, और वो कहाँ जाएंगे? उन संतों की निंदा करके, उनके अवगुण ईर्ष्या करके जीव रसातल जाए। वो रसातल को यानी पाताल को ही जाएंगे, पतन को ही जाएंगे, नरकादि में ही जाएंगे। वो उनका कल्याण नहीं हो सकता है। दादू जब ही साधु सताइए तभी उंद पलट, आकाश दसे धरती किसे तीनों लोक गरक। जब ही सब संतों ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाय। संतों ने कहा कि हमारी अगर कोई निंदा करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कारण कि यदि हमारी कोई निंदा करेगा तो वो बिन ही कोड़ी बहे विचारा, बिना तनका लिए ही हमारी निंदा कर रहा है एक। और आपन डूबे और को तारे, स्वयं डूब रहा है निंदा के पाप से। निंदा करने से हम किसी की निंदा करेंगे तो हमारी जो जीभ है, हमारा मुंह है, ये झूठा हो जाएगा, ये पापी हो जाएगा, ये अपराध हो जाएगा, वाणी का अपराध हो जाएगा। निंदा, झूठ, कठोरता, बकचाल। तो ये निंदा करोगे किसी की, कठोर शब्द किसी को कहोगे, अपमानजनक शब्द कहोगे और अधिक बकबक करोगे तो ये अपराध माना जाता है, ये वाणी का दोष माना जाता है। तो एक तो वाणी का दोष हो गया, एक हमारी जीभ गंदी हो गई, एक हमारा अंतःकरण कलुषित हो जाएगा। अगले का कुछ बिगड़ो न बिगड़ो, लेकिन अपना अंतःकरण तो गंदा हो गई। और अपने अंतःकरण में वो गंदगी दूसरे की निंदा करेंगे कि तुम में ये अपराध है, तुम ये गलत हो, तुम इस दोष से दोषी हो, तुम ऐसे पापी हो, तो वो अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे। तो आपका अंतःकरण कलुषित हो गया, गंदा हो गया। तो इसलिए निंदा का पाप महान बताया गया। ये महान पाप माना जाता है निंदा करना किसी की। लेकिन संत इसको अच्छा मानते हैं कि यदि हमारे कोई निंदा करे तो निंदक को पास में रखो, ताकि हमारे में कोई अवगुण होगा तो वो हमारे अंतःकरण को धोता है, हमारे मेल को धोता है, और उस मेल को वो स्वयं खाता है। तो हमारा तो अंतःकरण साफ हो रहा है, हमारा तो मल विक्षेप हट रहा है। तो उस पाप को धोने के लिए, उस कर्म को, बुरे कर्म, हमसे गलती जान अनजान में अगर बुरे कर्म होते हैं तो कोई निंदा करेगा तो हम सावधान हो जाएंगे, हम उस पाप से निवृत्त हो जाएंगे और हम उस पाप में नहीं घुसेंगे। इसलिए निंदक नीर राके आंगन कुटी छवाय। और आंगन में एक बोड़ी का पेड़ हो
अगर बोर्डी का पेड़ होगा, झाड़ बोर्डी का पेड़ कांटेदार पेड़, जिसके पास जाने से उसके कांटे मुड़े हुए होते हैं, तो उनके पास जाने से ही अपने या तो वस्त्र उलझ जाएंगे, बाल उलझ जाएंगे, या अपने शरीर में कहीं कांटे भी चुभ सकते हैं। तो हम उस पेड़ के नीचे बड़ी सावधानी से जाते हैं, सावधान होकर जाते हैं कि कहीं कांटे ना उलझ जाएं, कहीं वस्त्र ना फट जाएं, कहीं हमारे शरीर में ना चुभ जाएं। तो उसी प्रकार अगर निंदक हमारे पास होगा तो हम सावधान रहेंगे कि हमसे कोई गलती न हो जाए, हम मन वचन कर्म से कोई गलती ना कर बैठे, कोई अपराध न हो जाए, तो अपने आप ही हमारा अंतःकरण मल विक्षेप आवरण से रहित होता जाता है। इसलिए निंदक बाबा वीर हमारा बिनी कोड़ी बहे विचारा, जो निंदक है दादू जी महाराज कहते वो तो हमारा मित्र है। बिनी कोड़ी, बिना पैसे लिए हमारी निंदा प्रशंसा करता रहता है, हमारे मल को धोता रहता है, बिना पैसे का धोबी है निंदक। इसलिए जो निंदा करने वाले को संत तो बुरा नहीं मानते, अच्छा ही मानते, लेकिन जो निंदा करता उसके लिए बुरा है। ऐसे महापुरुषों की, परमात्मा की, संतों की, शास्त्र की और सज्जन पुरुषों की निंदा करता तो वो पाप का भागी होता है। और ऐसे निंदा करने से, संतों को सताने से आकाश ऊंद पलट, धरती भी ऊंधी हो जाती है, पलट जाती है। आकाश धसे धरती किसे तीनों लोग गरक, कहते हैं कि आकाश भी बज्र भी गिर जाता है, आकाश भी गिर जाता है और धरती भी फट जाती है ऐसे पापियों के लिए। तो खेड़ा पलटे धुंधली, जय अरु विजय आकाश, धरणी फटी जय देव हित, त्यों लोक दुर्वास। धुंधली नाथ जी महाराज एक गांव में तपस्या करते थे। तपस्या करते करते और उस गांव में बहुत समय तक रुक गए। उनका शिष्य भिक्षा लेने जाता था, लेकिन गांव के लोग उनको भिक्षा नहीं देते, उनकी निंदा करते, उनका अपमान करते, उनसे हंसी मजाक करते, लेकिन भिक्षा नहीं देते। धुंधली नाथ जी ने कहा कि मैं यह 12 साल समाधि लगाऊंगा और शिष्य तू इस नगरी में से भिक्षा ले आना। गुरुजी ने तो कहकर समाधि लगा ली। अब चेला प्रतिदिन गुरुजी के शरीर का ध्यान रखे, कोई जानवर इत्यादि खराब न कर दें, क्योंकि समाधि में तो एक तरह से शरीर बिल्कुल निर्जीव की तरह पड़ा रहता है। तो वो समाधि लगा ली और समाधि में 12 साल तक वो शिष्य बेचारा उनकी सेवा करता रहा। ग्राम में भिक्षा लेने जाता तो कोई भिक्षा नहीं देता, तो गांव के बाहर एक माई, कुमारी माई थी, उसने उनको भिक्षा दी। 1 दिन दी, 2 दिन दी, तीसरे दिन माई बोली कि महाराज मैं तो कहां से कमा कर लाऊं, मेरे पास कोई इतना कोई आमदनी का भी जरिया नहीं, मेरे पास इतना नाज वगैरह भी नहीं है, तो महाराज 12 साल तक मैं आपको कैसे मैं भोजन दूंगी प्रतिदिन। बोले माई फिर क्या करूं, गांव वाले तो कोई देते नहीं। बोले कि इस जंगल में से लकड़ियां काट ले आओ और लकड़ियां बेचकर शहर में और जो पैसा मिले उसका नाज ले आना, तो मैं पीस पो के मैं दे दूंगी। महाराज प्रतिदिन लकड़ियां लाते, अपने सिर पर बोझा ढोकर लाते, शहर में बेचते, नाज लाकर माई को देते, माई पीस पो के महाराज को दे देती। 12 साल निकल गए। अब जब 12 साल निकल गए तो धुंधली मन जी की समाधि खुली और बोले कि चेला आज तो भिक्षा लेने मैं जाऊंगा। चेला बोला गुरुदेव, उसको तो पता था कि संसार के प्राणी अज्ञानी प्राणी हैं और हंसी मजाक करेंगे, महाराज से भिक्षा नहीं देंगे तो महाराज श्राप दे देंगे, तो इसलिए बोले कि नहीं गुरुदेव आप मत जाइए, मैं ही जाऊंगा। जब गुरुजी ने नहीं माना तो गुरुजी गए, तो गुरुजी से भी धुंधली नाथ जी जो 12 साल तक समाधि लगा दी, ऐसे महापुरुषों से भी उन्होंने हंसी मस्करा किया, भिक्षा नहीं दी। आओ ना जी, बैठो ना जी, गिरो ना जी, पढ़ो ना जी, उठो ना जी, जाओ ना जी, गुड़ो ना जी, डूबो ना जी, मरो ना जी, इस प्रकार मतलब अपशब्द कहे। नाथ जी ने उनको बड़े युक्ति युक्तपूर्ण शब्दों से उनको जवाब दिया।
कि अरे आना आना तो बारंबार होता ही रहता है, जन्म मरण का चक्कर छूटता नहीं, लेकिन अब के आवना सफल भया, जो अब तो बैकुंठनाथ परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अब हमारा जन्म मरण नहीं होगा। महाराज जाओ ना जी, अरे जाने वाले तो सारा संसार जा रहा, तुम कौन से अमर होंगे, तुम भी जाओगे एक दिन। इस प्रकार उन्होंने बड़ा शांतिपूर्ण और प्रेम से उनको जवाब दिया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उस उपदेश को नहीं सुना, भजन को नहीं सुना, सत्संग को नहीं सुना और महाराज को भिक्षा नहीं दी। तब वो गांव के बाहर जहां वो माई रोटी भिक्षा देती थी उसी के पास पहुंच गए। उसी के द्वार पर अलग जगाया तो उन्होंने भिक्षा दी और बोले कि माई, ये गांव वाले तो कोई भिक्षा नहीं देते, तो मेरा चेला 12 साल तक कैसे भिक्षा ला कर खाया होगा, क्या खाया होगा। बोले महाराज उसका सिर देखना, उसकी टाट पोली हो गई है, उसके सिर के बाल उड़ गए। क्यों माई? कि वो प्रतिदिन लकड़ियां लाके बेच के और नाज लाता था, जब जाके मैं भोजन बना के देती थी महाराज। बोले कि फिर इस नगरी का रहने का क्या फायदा, जिस नगरी में साधु संत की सेवा नहीं, भाव नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, तो वो नगरी नहीं है, वो भूत नगरी है, और ऐसी नगरी को तो नष्ट हो जाना चाहिए। वो आश्रम पे आके माई को बोला कि जाओ उस माई को कह दो कि तुम तो अपने सामान लेके गांव से बाहर निकल जाओ, नहीं तो ये नगरी अब मिट्टी में मिलने वाली है, नष्ट होने वाली। माई तो बाहर निकल गई और कहते हैं कि धुंधली नाथ जी